हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम देखेंगे पावर मिल सॉफ्टवेयर में ड्रिलिंग और रीमर का और टाइपिंग का प्रोग्राम किस तरह हम जनरेट करते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, कैसे एनसी निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक मॉडल एनएक्स में से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनएक्स सॉफ्टवेयर में मॉडल है, अपना डाटा डिजाइन जो भी है उसे ओपन कर लो और इनको इंपोर्ट करके सॉलिड वर्क में ले जाओ। तो पावर मेल में ले जाना है और उसमें करनी है प्रोग्रामिंग आपको। तो कोई एक भी पार्ट, इंजेक्टर, टॉप, बॉटम, जो भी प्लेटें हैं वो आपको ले जानी है। अगर एनएक्स सॉफ्टवेयर में आपको स्क्रेचिंग, ड्राफ्टिंग, कुछ भी चीज़ें दिक्कत होती हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो उन चीज़ों को मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को देखते रहो। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम फाइल में जाके एक्सपोर्ट पैरासोलिड इंजेक्टर बैग को ले लेते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप पे हम इसका नाम डाल देते हैं ENJ। जो भी नाम वगैरह डालना है, सेव में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई भी दिक्कत आती हो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं उन चीज़ों को बताने का आपको फुल प्रयास करूंगा कि चीज़ें कैसे बताई जाती। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे कर लिया। अब ऑटोडेस्क पावर मेल सॉफ्टवेयर 2010 हो, 21 हो, सब में बेसिक ही कमांड हैं। ड्रिलिंग का जो फीचर्स हैं उनमें अपना ले जाके ओपन करते हैं और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने चीज़ें ओपन कर लिया। अब देखो, मैं स्टार्टिंग से चीज़ें आपको बताता हूँ। आपको लैपटॉप में वैसे ही स्टार्टिंग करनी है जैसे मैं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को देखते रहो, इसकी बिल्कुल मत करो। और मेरे संग जुड़ के RK कैड कैम में जुड़ के इसकी बुक्स भी चाहिए, लेक्चर चाहिए, वीडियो पर्सनली चाहिए, मैसेज करो, कमेंट करो, मैं चीज़ें आपको भेजूँगा। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग से ही बताऊंगा कैसे मॉडल को लाया जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती, कैसे सेंटर डाला जाता है फटाफट। तो यहाँ से देखो, हमने इस पार्ट को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे सबसे पहले टॉप प्लेन पे रखना है। उसके बाद इसको थोड़ा 3D में शो करना है। पेन CD पे क्लिक करके यहाँ से वायर फ्रेम हाइड। अभी देखो, ये ओरिजिन को यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है। इसको हटाने के लिए तो यहाँ से राइट क्लिक करो, ड्रैग। तो यहाँ से ये चीज़ें हट गए। अब आपको जाना है ब्लॉक में, यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट कर लेना है। हमारी प्लेट की लंबाई, चौड़ाई सब आ जाएगी। अगर इसमें आपको रोटेट करने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब देखो, यहाँ से हम जाएंगे इसके देखो, अब मेथड कई होते हैं। ये मैंने पार्ट सेलेक्ट कर लिया। मैंने पिछली वीडियो में आपको पोजिशनल यूजिंग के बारे में ही सेलेक्ट करके सेंटर लेना बताता हूँ, बट अभी आपको करूँगा टॉप सिलेक्शन। यानी ये जो प्लेट है जिसकी लंबाई चौड़ाई है, टॉप सिलेक्शन, यानी उसके टॉप पे एक सेंटर डल जाएगा। तो यहाँ से राइट क्लिक करो, प्लस का सिंबल यहाँ बन जाएगा, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ से एक नंबर को एक्टिवेट और इसको फिर दोबारा कैलकुलेट। अब देखो, यहाँ पे चीज़ें हमारा सेंटर डल गया, सेंटर डल गया। अब इनमें ड्रिलिंग और बोरिंग का प्रोग्राम, टाइपिंग का किस तरह बनाते हैं, रीमर का किस तरह बनाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है, चाहे ड्रिलिंग बनाओ या टाइपिंग, फीचर सेट करना ज़रूरी होता। तो आ जाते हैं, देखते हैं फीचर के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से फीचर सेट करते हैं। तो फीचर्स कैसे सेट करते हैं ये चीज़ें हम देखते हैं। देखो, फीचर सेट करने के 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड हम देखते हैं यहाँ पे, टॉप किसी सरफेस की टॉप पे सेलेक्ट करने के बाद चले जाओगे फीचर और क्रिएट फीचर्स, इस पे जाना है। अभी इस पे देखो, फीचर सेट का नाम डाल दो, 1 नंबर है। और उसके बाद डायरेक्टली फीचर सेट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो, अगर हमें खाली डायरेक्टली फीचर सेट करना है तो टाइप की जगह होल्स कर दोगे इसकी जगह, और इस वाले में कर्व कर दोगे। एक तो ऑप्शन ये था, नो सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ से कर्व कर दो और इसे अप्लाई करो। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी फीचर हमारा सेट हो गया है। अब ड्रिलिंग टाइपिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मेथड हो सकता है, ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि पूरे प्लेट को ऐसे सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर फीचर सेट पे जाओ, क्रिएट फीचर सेट, यहाँ पे होल
और यहाँ पे भी आपको होल या कर्व या सर्कल जो भी रखना हो आप रख सकते हो। होल से होल, और इनको सेलेक्ट करोगे तो पूरे मतलब जो भी वो होगा टॉप बॉटम नीचे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। देखो टॉप पे भी बना है, बॉटम पे भी बना है। तो ये फीचर सेट थे हमारे अलग अलग कंपोनेंट में, इनमें बनता चला गया इस प्रकार। तो इस तरह के मेथड हैं दूसरा नंबर फीचर सेट करने के लिए। और एक मेथड और है कि इसको सेलेक्ट करते हैं या इस होल को सेलेक्ट करते हैं, या तो हम पूरे प्लेट को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो साइडों में अगर होल है तो इस तरह के फीचर सेट में थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ सकती है कि क्योंकि लिए यहाँ साइड इसका दूसरा वर्क प्लेन जनरेट हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है तो देख सकते हो कई वर्क प्लेन जनरेट हो गए। तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है कि इनके टॉप को सेलेक्ट करना है और बॉटम को सेलेक्ट करना है। मेथड देख लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ड्रिलिंग का आपका। इन पे कर लिए। अब यहाँ फीचर सेट पे जाना है, क्रिएट फीचर सेट। सैंपल में आपको यहाँ पे होल ही रखना है। होल के बाद जो है आपको यहाँ पे कर्व कर देना है, और यहाँ पे देखो डिफाइन टू बाई, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम चीज़ें हम डाल सकते हैं कहाँ से कितने डेप्थ में फीचर सेट करना है। लेकिन तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कराएंगे, इसमें मैक्सिमम रख लेंगे और इसमें मिनिमम रख लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो ये पूरे होल का ऊपर से लेके नीचे तक फीचर सेट हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश फीचर सेट। तो इस तरह के हमारे प्रोग्राम बनने के लिए फीचर सेट कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने एक नंबर वर्क प्लेन पे सेलेक्ट रखना है और इनके फीचर सेट को देखना है, जो कि 3-4 टाइप के फीचर सेट हैं। ये देखोगे ये अलग अलग डायरेक्शन के फीचर सेट हुए हैं, टॉप बॉटम का और इनका साइड का। तो कभी भी आप सेलेक्ट करके बनाओगे तो अलग अलग फीचर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अभी फर्स्ट वाले को मैं देखते हैं कैसे किस प्रकार है। तो चले जाते हैं यहाँ से ड्रिलिंग वाले कमांड में। अब इन कमांडों में देखो कमांड क्या है, स्ट्रेटजी क्या है प्रोग्रामिंग का, 2D कर्व और ये कर्व प्रोफाइल, इनकी प्रोग्रामिंग भी बहुत बेस्ट प्रोग्रामिंग होती है। कहीं कहीं बहुत ज़रूरत पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इनके कमांड नहीं समझ में आते स्पेशल आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे ये कमांड चाहिए, मैं नंबर दूंगा। इन कमांडों को पूछो और समझने का प्रयास करो। टी कटर, फेस मिल वगैरह बहुत ही आसानी तरीके से चला सकते हैं इसमें। और 3D फिनिशिंग जो हालांकि आप लोग यूज कर ही रहे हो बेसिक। और इनके ड्रिलिंग में आ जाओ, और ड्रिलिंग में अभी ड्रिलिंग वाले ऑप्शन पे ही देखते हैं हम। इनमें कई ऑप्शंस होते हैं, और इधर फेवरेट कमांड है। फिनिशिंग में जो भी कमांड आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। तो ड्रिलिंग वाले में आ जाते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें हमने वर्क प्लेन जनरेट कर ही दिया, और इसके अपना जो है सेंटर ड्रिल लगा लेते हैं। अब सेंटर ड्रिल भी दो प्रकार से लगा सकते हो आप। सबसे पहले नाम लिख देना है कि फर्स्ट में हमारा सेंटर ड्रिल है, वर्क प्लेन हमने ले ही लिया, ब्लॉक कैलकुलेट कर ही लिया। अब टूल पाथ में जाएंगे। टूल पाथ एक ड्रिलिंग वाले देखो इतने प्रकार के टूल पाथ हैं। तो सबसे पहले इन पे जाना है क्रिएट ड्रिल टूल, इन्हीं में से एक टूल ले लेना है। जितने होल्स हैं देख लो, उन होल में सबसे छोटा डायमीटर कौन सा है तो उतने का हम यहाँ ले सकते हैं, वरना हमारा थोड़ा सा रेड जलेगा, प्रोग्राम दिखाएगा। तो यहाँ से क्लोज करते ही टूल आ जाएगा हमारा बन के यहाँ पे। और उसके बाद जो है अब ड्रिलिंग वाले कंपोनेंट में देखो, ड्रिलिंग वाले में जाने के बाद सबसे पहले सिंगल पैक, ये क्या होता है, सेंटर ड्रिल सिंगल पैक में चलेगा आपका जो है। और यहाँ पे होल्ड ही रखेंगे। यहाँ से देखो अब कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट काउंटर सेंक को ही लेता है। जब फीचर ऊपर से लेके नीचे सेट करते हैं उनके लिए यूज करते हैं। और ब्लॉक, ब्लॉक में क्या होता है, ये जो ब्लॉक हमारा जितना डिफाइन रहेगा उतना ही प्रोग्राम चलेगा। और उसके इसके बाद इसमें अन्य मेथड ही हैं। तो इन सब में मॉडल्स में जो मॉडल में हमारा सरफेस का लेआउट रहेगा तो होल ही रखेंगे, सिंगल पैक ही रखेंगे। और इसमें सेंटर ड्रिल ही रखो, और इसमें डेप्थ डाल देते हैं तो हमारा जो है
मान लो हमने 4 mm डेप्थ लेना है तो 4 mm यहाँ कर दिया। क्लियरेंस हमारा 2 mm, आर वैल्यू होता है क्लियरेंस। टूल पाथ हमने ले ही दिया और हमें किस में मारना है तो यहाँ से इतने इतने जो है हमारे होल्स हैं तो इन सबको लेना है तो इसमें आल कर दोगे और नहीं तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक और इन सभी में ले आने के बाद इन सबको सेलेक्ट करके आल्स होल्स में लाना है। इनमें डायमीटर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है इनको, वहाँ से ये होल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज करने के बाद यहाँ से अगर फीचर सेट सही हुआ हो, उनके कर्व वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो यहाँ से ये होल कैलकुलेट करना होना चालू हो जाएगा और ये प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। अभी देखो गलती जितने भी नए स्टूडेंट होते यही करते हैं, यही गलती यहाँ पे भी दिखी है कि हमारा जो वर्क प्लेन जेड का हमने इस साइड से लिया है और जेड का हमारा नीचे से टूल जनरेट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि रैपिड मूव हाइट में यानी इस वाले ऑप्शन पे हमने कुछ डाला ही नहीं। यानी रैपिड, देखो रैपिड मूव हाइट यानी जो फीड रैपिड में मशीन हमारी चलनी चाहिए जिस डायरेक्शन में, वर्क प्लेन इनको हमने बताया नहीं कि हमारा ये वर्क प्लेन है। और दूसरा नंबर माइनस में सारी वैल्यू पड़ी है तो यहाँ से एक बार रीसेट करना है और इसमें देखो 1005 आ गए, अप्लाई कर देना। आपको अप्लाई करने के बाद एक्सेप्ट, ये रिवर्स डायरेक्शन आ गया। तो फर्स्ट प्रोग्राम बनाने से पहले ये चीज़ें आपको सेट करनी होगी और यहाँ से फीड और आरपीएम उनके डालने होंगे। आपको यहाँ से फीड आरपीएम डाल दोगे, कितना रहेगा स्पिंडल जो 800 रख देंगे, स्पिंडल फीड 800 रखेंगे और जो है कटिंग फीड इसकी 100 रखेंगे और उसके बाद यहाँ से अप्लाई। इन चीज़ों में जो भी डाउट हो, ये था सेंटर ड्रिल का। अब आ जाते हैं हम एक ड्रिलिंग, ये सिंगल पैक का था। अब यहाँ चीज़ें बस समझ लो नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। अब इसमें देखो डीप में यानी हल्का सा 1 mm लगे और उठ जाए तो आपको डीप ड्रिल रख लेना है यहाँ पे। इन सब के एमसी में निकाल के अभी बताऊंगा क्या क्या अंतर होता है ड्रिलिंग का और टाइपिंग का, रीमर का क्या कोड होता है, कैसे निकल के आता है, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। हेडर वगैरह करना बताऊंगा सारी चीज़ें। तो यहाँ से देखो अब अभी डीप कर दिए तो जो भी यहाँ पे डालोगे डेप्थ में वो तो गहराई जाएगी। पैक आ गए यानी 1 mm, तो जो 4 हमने डाला तो 4 बार यानी ये 4 बार कट लेगा। हल्का सा काटेगा 1 mm उठ जाएगा, फिर काटेगा 1 mm फिर उठ जाएगा, फिर काटेगा फिर, ऐसे तो टाइम लगेगा। बट सेव पॉइंट के लिए करते हैं ड्रिलिंग में। जैसे ड्रिलिंग वाला अगर अभी हम देखें फिलहाल तो यहाँ हम बनाते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि ड्रिलिंग मान लो 9 mm का ड्रिल हमने बनाया है। यहाँ पे 9 mm ड्रिल हमने बनाना चालू किया। इसे MPF टाइप लगा दोगे, फाइल फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ से अब हम करेंगे डीप ड्रिल। अब डीप में हम प्लेट की जो भी मोटाई होगी 20-25 mm डाल देंगे और यहाँ से पैक दे देंगे 5 mm, तो 4 बार ये उठेगा। तो ये भी चीज़ें अपना देख लो कौन सा ड्रिल है, पैक में क्या कोड बन के आता है और इनमें। और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से 9 डायामीटर वाले को लेंगे हम, यहाँ से सेलेक्ट और यहाँ से क्लोज। देखो 9 डायामीटर के सारी चीज़ शो हो जाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट क्लोज कैलकुलेट कर देना है। टूल पाथ जो है वो एक ही रहेगा क्योंकि ये ड्रिल टूल है तो एक बार टूल लेने की ज़रूरत है। कटर टूल क्या होता है, अलग अलग डायमीटर अलग अलग प्रोफाइल में चलना होता है। सेंटर टूल क्या, सेंटर ड्रिल और ड्रिल टूल सेम पोजीशन यानी होल के सेंटर में ही चलना होता है तो इसलिए एक ही लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके अब देखो हमने सेंटर ड्रिल बनाया, इसे पैक मतलब डीप ड्रिल में बनाया और जो इसको बनाया था यहाँ पे इसको हमने बनाया है जो है सिंगल पैक में है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप भर के चलोगे और इनको थोड़ा क्लियर देखते चलोगे तभी चीज़ें आपको समझ में। अगर स्किप कर दिए तो वीडियो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है स्किप ना करें बिल्कुल। अब हम जाते हैं एक टाइपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ से ओके करो ड्रिलिंग वाले कमांड को
ड्रिलिंग वाले कमांड, एक टाइपिंग एक बोरिंग ही बताऊंगा, 2 कमांड बताऊंगा, फिर अगले टॉपिक में बताऊंगा। छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करना आप लोगों को समझना जरूरी है। तो यहाँ से अभी मैं टाइपिंग का किसी हॉल में ले लेता हूँ और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड हॉल में बताऊंगा। तो यहाँ से अभी कुछ में हम डाल दो टाइपिंग, मान लो ऐसे लिख दिया कुछ भी, लास्ट में वो लगा देते हैं और यहाँ से कर लेते हैं टाइपिंग। टाइपिंग में करने के बाद स्टार्ट डेप्थ, तो डेप्थ इसके मान लो हमने डाल दिया 20 mm डेप्थ है। पिच तो अभी हम मान लो 10 का कर रहे हैं तो इसे कर देंगे 1.25। अब 1.25 यहाँ क्लियरेंस 1 mm 2 mm ले लोगे आपको, और यहाँ से यूजर डिफाइन करना है आपको, और यहाँ से होल ही रहेगा और यहाँ से टाइपिंग रहेगा, टूल वही रहेगा, टूल एक ही सेंटर में चलाना हमने, नहीं तो यहाँ टाइपिंग वाले टूल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से पिच वगैरह इसके डालने होंगे, जो कि जितने भी डायमीटर का होगा वो ले लोगे आप, और देखो सेंटर में वही चीज़ें हैं। ये थोड़ा रेड जैसे ये चीज़ें दिखने ना, इसके लिए ज़रूरी होता लगाना। तो ड्रिलिंग वाले में यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से ये कर लेते हैं। करने के बाद जो है हम चले जाते हैं, यहाँ कोई होल ले लेते हैं, जैसे कि होल हमने ले लिया 8 वाले होल में हमें टाइपिंग करना है। सॉरी 1 मिनट, अभी देखो 8 और 9 में दोनों चलेगा, तो 8 वाले में 8.2 में 10 का टाइप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक और यहाँ से सेलेक्ट और यहाँ से क्लोज, क्लोज करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट। और सॉरी हमने डेप्थ अभी डाला नहीं इसमें, फिर से हम एक बार इसकी डेप्थ को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से आ जाओ आप, इन छोटी छोटी चीज़ों को रिकवर करना है आप लोगों को। तो डेप्थ हम यहाँ पे 25 mm डाल देते हैं और पिच और क्लियरेंस वही रहेगा और फिर कैलकुलेट करते हैं। अब देखो G84 टाइपिंग में आना चाहिए और बोरिंग में G76 आना चाहिए। तो टाइपिंग और बोरिंग का कोड क्या होता है, स्पेशल कोड टाइपिंग और बोरिंग का कोड अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह होते हैं। इनकी PDF बुक्स हमारे पास पड़ी हैं, पूरी सबूत के संग आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा। और फिर एक बार हम जाते हैं यहाँ से बोरिंग, यानी इन बड़े होल में बोरिंग करते हैं किस तरह, हमारा 3D में कैसे बोरिंग, टाइपिंग, रीमरिंग सब चीज़ सिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं VORE जो भी से आपको डायमीटर वगैरह होगा वो कर दोगी। यहाँ से काउंटर बोर ले लो आप और यूजर डिफाइन ही रहने दो, क्लियरेंस रहने दो, 20 mm ये रहने दो, टाइम वगैरह को कोई इशू नहीं है। और यहाँ से हमें करना है सेलेक्ट होल, पहले इनको कैंसिल कर दो और कैंसिल करने के बाद यहाँ से नीचे आ जाओ। हमें करना है 42 वाले होल में बोर होगा और इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट और क्लोज और यहाँ से कैलकुलेट। तो यहाँ से देख सकते हो कि हमने डेप्थ वगैरह डाल के और इनके बोरिंग टूल ना बना के सेंटर में हमने बस कोड जनरेट करना है, उनकी रिवर्स फीड RPM को सही मायने में भर के करना है। एक बार टाइपिंग वाले को हम यहाँ से फीड दे देते हैं। बोरिंग का फीड तो कंट्रोल कर सकते हो, पर टाइपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीड और RPM। कटिंग फीड 1.25 करना है हमें और यहाँ से अप्लाई एक्सेप्ट कर देना है। बोरिंग वाले में हमें यहाँ से देना है, देखो कोई चीज़ अगर अप्लाई करना है आपको तो यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद उनके फीड और वो सब जनरेट करना होगा आपको। तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखना पड़ता है। इन डाटा को हम एक जगह सेव कर लेते हैं और सारे की NC को एक जगह निकाल के क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने का छोटा सा प्रयास करते हैं, जो कि NC वगैरह देख के समझ के आपको लगेगा कि हाँ हमने। अब यहाँ पे हम EMC लिख देते हैं, जो भी नाम होगा इंजेक्टर प्लेट, टॉप प्लेट आप यहाँ पे करोगे और यहाँ से अभी इन टूल पाथ को यहाँ पे कर लेते हैं।
देखो इनके एनसी वगैरह कैसे राइट करेंगे, क्या प्रीफेंस होता है, इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आप लोग देखो समझो, स्किप ना करो, इसलिए कहता हूँ स्किप बिल्कुल मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी एनसी वाले हेडर को कैसे रखेंगे, प्रीफेंस में जाएंगे और यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट कर देंगे। देखो मशीन ऑप्शन फाइल होता है, तो अभी इसी में ही निकालेंगे, वर्क प्लेन वही रहेगा, अप्लाई एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर एक बार जाना है एडिट में, फिर आउटपुट फोल्डर यानी प्रोग्राम बन के कहाँ जाएगा, मशीन ऑप्शन फाइल यानी कंट्रोल किसका है, तो कंट्रोल के ऊपर भी डिपेंड करता है, अप्लाई एक्सेप्ट और फिर इनको राइट करते हैं। तो यहाँ से देखो इन चीज़ों को राइट भी हो गया और एक्सेप्ट हो गया। अब इनके एक एक करके प्रोग्राम हम ओपन करके देखेंगे, टाइपिंग में क्या आया, बोरिंग में क्या आया और उनके प्रोग्राम कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, कोड से आपको समझ में भी आ जाएगा। और इस वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम देखो, यहाँ से चीज़ें हमारा ये चीज़ें बन के आ रहा है। यहाँ से ओपन विथ होने के बाद यहाँ से नोटपैड वाला ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहला हमारा 9 mm का ड्रिल, तो ड्रिल में यही आएगा, G83 आ रहा है, G98 ठीक है, वाई में इतना, RQ सही है, ठीक है, इतने होल हैं, यहाँ से चलेगा, उठ जाएगा। अब जो पैक ड्रिल होता है वो G83 में पैक ड्रिल होता है, अभी कोड भी मैं दिखाऊंगा आपको। और अभी बोर में क्या होता है, G86 में बोरिंग होता है, G76 में, G86 में। तो ये बोर का हमारा जो है यहाँ पे प्रोग्राम बन चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे बोर हो गया, और टाइपिंग का देखते हैं, टाइपिंग का ये G84 टाइपिंग का भी हो गया, ये पिच डायरेक्शन है। यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम इस तरह का जनरेट हो गया, देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम आपको एनसी निकालना और ये सब चीज़ें आनी चाहिए। देखो हमारा G81 में आया, तो यही सब चीज़ें आपको समझने का प्रयास करना होगा। आप ये कोड सर्च कर सकते हो नेट पे, G81 किसके लिए लगता है, G84 किसके लिए लगता है और G86 किसके लिए लगता है, तो G83 किसके लिए लगता है। तो सिंगल पैक और डीप ड्रिल इन सब के बारे में आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो। RK कैड कैम इंजीनियर से जुड़ के टाइपिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, कैसी भी प्रोग्रामिंग सीखनी हो, समझनी हो, डिजाइनिंग कैड कैम से रिलेटिव, एनएक्स कैम में ड्रिलिंग, फेसिंग, डेलकम में फेसिंग, ऑटोडेस्क में टाइपिंग, ड्रिलिंग, इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो मुझसे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, आप लोग कमेंट करो, जो चीज़ें आपको ना समझ में आई प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। छोटी छोटी टॉपिक में अगला वीडियो अपलोड होगा, उसके लिए वेट करिए। ओके, थैंक यू, बाय।